अब आइए देखते हैं जो दूसरा पद्यांश है उसको देखते हैं। तो आपने ना इसको पढ़ना है अच्छे से। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम की जो टाटी है सबे उड़ानी, माया रहने बांधी। हिति चित की दवे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी पर घर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो इसको अच्छी प्रकार से पहले समझेंगे। हमने पढ़ा रखा है, इसको समझना है, पढ़ना है अच्छी तरह से। तो आइए अब इसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं। कवि ने भ्रम नष्ट होने तथा ज्ञान की प्राप्ति का रूपक किसकी सहायता से बांधा है, ये बताना है। जो कवि ने जो भ्रम है जो उसको नष्ट होने का और ज्ञान की प्राप्ति का रूपक है, जो किसकी सहायता से बांधा है। कवि ने भ्रम नष्ट होने का तथा ज्ञान की प्राप्ति का रूपक मानव मन के अंदर जो भ्रम है और जो भ्रम रूपी छप्पर है, जो भ्रम रूपी क्या है छप्पर, उसके उड़ जाने से उसका जो संबंध है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, तृष्णा रूपी छप्पर, जो तृष्णा रूपी छप्पर है उसको भूमि पर किसने गिरा दिया। किसने गिरा दिया जो तृष्णा रूपी छप्पर है। जो तृष्णा रूपी छप्पर है वो किसकी आंधी से गिर गया, ज्ञान की आंधी से। ज्ञान की आंधी ने इसको क्या कर दिया, गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, ज्ञान की तेज आंधी ने इसको। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, जो अज्ञान का अंधकार किस कारण क्षीण हुआ है। किस कारण जो ज्ञान का अंधकार है वो समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। भान के प्रकट होने से, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से सब कुछ जो क्या है, अज्ञान का जो अंधकार है वो क्या हो गया है, मिट गया है। ठीक है। उसके बाद है घ वाला, पद में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित करना है। काव्य सौंदर्य बताना है पद के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि जो कबीर ने ज्ञान और भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए अज्ञान का नाश करने का जो चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है, और तत्सम शैली का इसके अंदर बहुत अधिक प्रयोग किया गया है और सटीक और सार्थक जो बिंदु हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कबीर ने छप्पर किस प्रकार बांधा था। जो कबीर है उसने जो छप्पर है वो कैसे बांधा था। कबीर ने भ्रम रूपी छप्पर, द्विधा के जो खंबे हैं और तृष्णा रूपी जो छान है, द्विधा के खंबे और तृष्णा रूपी जो छान है तथा माया रूपी जो रस्सी है, उनसे इसको बांधा था, जिसमें जो मोह रूपी आधार का खंबा इसको थामे हुए खड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में कौन कौन से विकार थे। मनुष्य में किस प्रकार के विकारों को दिखाया गया है। मनुष्य में मोह, माया, तृष्णा और दुर्बुद्धि, अज्ञान आदि जो विकार हैं उसके अंदर विद्यमान हैं। आई बात सुन। उसके बाद कबीर ने किस ज्ञान की बात कही है। किस प्रकार के ज्ञान की बात कही है कबीर ने। कबीर ने जो प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान है
प्रभु की भक्ति का जो ज्ञान है, जो प्रभु की भक्ति से रिलेटेड ज्ञान है, उसी को कबीर ने यहाँ पर प्रकट किया है। ठीक है, प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान को। ठीक है। भान किसका प्रतीक है? भान सूर्य का प्रतीक है। यहाँ पर भान किसका प्रतीक है? सूर्य का। कौन से सूर्य का? ज्ञान रूपी सूर्य का। तो सीधा सीधा बता सकते हैं भान किसका प्रतीक है? सूर्य का लिख सकते हैं। ठीक है, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल।